हेलो एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, क्लॉक, घड़ी। तो यहां से आपने देखा होगा कि हमेशा कहीं ना कोई ऐसा एग्ज़ाम रहता ही है जहां पर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यहां पर जो पैटर्न रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो 7 से 8 पैटर्न हुआ करते हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो सभी हम लगभग 2 से 3 वीडियोस में इसको हम कवर करेंगे, 2 से 3 क्लासेस में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको 100%। मतलब ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको आज तक कोई भी प्रॉब्लम रही है घड़ी में, तो इस बार आपको सारी जो आपकी कमियां हैं वो रिमूव होने वाली हैं। हर हालत में आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही कायदे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अभी हम आज जो बात करेंगे, अभी जो हम बात यहाँ पर करने वाले हैं वो है कि 12 घंटे में, 12 घंटे से मतलब है अगर अभी सपोज़ कीजिए 9 बज रहा है, तो दोबारा से जब 9 बजेगा यानी कि 12 घंटे होंगे, तो 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयों से यहाँ पर मतलब है, एक आपकी घंटे वाली सुई है जिसको हम, घंटे वाली जो सुई है इसको हम कहते हैं आवर हैंड। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? आवर हैंड बोलेंगे। यानी कि घंटे वाली सुई, यानी कि जो घंटे वाला जो हाथ है, इसके 2 हैंड माने जाते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रीजनिंग के जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें सेकंड आवर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा मतलब केवल होता है केवल आवर हैंड और मिनट हैंड से, ठीक है। सेकंड हैंड से हमारा कोई मतलब नहीं होता। सेकंड हैंड मतलब जो सेकंड वाली सुई है उसकी बात हो रही है, ना कि सेकंड हैंड की। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये है हमारा घंटे वाली सुई, मतलब जो आवर हैंड है वो है ये, और ये है आपका मिनट हैंड। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या बज रहा है इस समय, तो ये 9 बज रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर घड़ी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ी घड़ी मैंने बना रखी है यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें देखिए बताना होगा कि ये सुइयाँ एक दूसरे से 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। और देखिए, जब ये कितनी बार मिलेंगी, इसके अलावा और भी कई लैंग्वेज रहती हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार वो कह देता है कि बताइए कितनी बार मिलेंगी, या कितनी बार जीरो एंगल होगा, कितनी बार वो समपाती होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इस तरह से कई लैंग्वेज इसमें रहती हैं। तो उन सभी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हमें ये भी बताना है यहाँ पर कि कितनी बार वो विपरीत होंगी और कितनी बार दोनों सुइयाँ समकोण पर होंगी। तो ये सारा मैं एक एक करके, एक एक घंटे का क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात से। जो भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा था मैं इसको रिमूव करता हूँ। और देखिए, सबसे पहली जो बात यहाँ पर लिखी हुई है क्या है कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। अगर सपोज़ कीजिए ये 12 बज जाए, जैसा कि मैं आपको एक दूसरा घड़ी है, उस घड़ी में मैं आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है मुझे सभी को साफ से अच्छे से नज़र आ रहा होगा ये घड़ी। देखिए, इस समय आप सेकंड वाली जो सुई है इसको आप इग्नोर करेंगे, इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे कि इसमें कोई सेकंड वाली सुई है भी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा आवर हैंड और मिनट हैंड से, यानी कि घंटे और मिनट वाली सुइयों से ही बना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी 12 बज रहा है और इस 12 बजे के समय में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं। ये दोनों ही सुइयाँ एक दूसरे से समपाती हैं, दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं, और दोनों सुइयों के बीच में इस समय जो एंगल है वो 0 का एंगल है। देखिए, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इन 3 चीज़ों को बताने के बाद मैं सारा जो मिनट का, कोण का, डिग्री का जो भी खेल है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जो 3 चीज़ें हैं उनके लिए आपका जो ज्ञान है पहले से वो काफ़ी है, उससे हमारा काम अभी चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इस सुई की, तो हमसे पूछा गया है कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार? तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं। अभी फिलहाल कितना बज रहा है? तो अभी 12 बज रहा है, और 12 बजे से हम इसको आगे बढ़ा करके देखते हैं कि दोबारा से ऐसा कब होता है कि दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर मिनट वाला जो हैंड है, मिनट वाली सुई है, उसको मैं यहाँ पर आगे की ओर खींच रहा हूँ। और ये देखिए, 1 बज गया है, पूरा 1 घंटा हो चुका है, लेकिन 1 घंटे में एक ही बार सुई मिली थी, वो भी स्टार्टिंग में, दोबारा से नहीं मिली है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, लगभग 1 बज करके 5 मिनट समथिंग कुछ और सेकंड भी हो जाते हैं,
तो 5 मिनट पर 1:05 पर दोबारा ऐसा हो रहा है कि ये सुइयां आपस में फिर से मिल रही हैं। मतलब ये 1 घंटे में एक ही बार मिली है अब तक। मैं एक बात यहाँ पर नोट कर देता हूँ जिससे आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो 12 बजे ये दोनों सुइयां मिली थी और उसके बाद ये सुइयां मिली हैं लगभग 1:05 पर। ठीक है, चलिए खैर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर हमने बढ़ना स्टार्ट कर दिया और अब देखते हैं कि किस समय ऐसा होगा कि दोनों सुइयां फिर से एक साथ मिल जाएंगी। तो आपको नज़र आएगा कि 2:10 और कुछ सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि जो ये देखिए, जैसे ये इस समय क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, जब ये 2 बज रहा है तब आप ध्यान देंगे कि ये जो छोटी वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो पूरी तरह से 2 पर है, जबकि मिनट वाली जो सुई है वो पूरे 12 पर होती है। 100% वो 12 पर होती है। ठीक है, तो अब आप सोचिए, इस समय ये 2 पर है, ये 12, लेकिन जब इस सुई को आप थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी सी सुई तो घंटे वाली भी आगे बढ़ जाएगी ना। वो कितना बढ़ती है, कितने मिनट में कितना बढ़ती है, मैंने बोला था कि मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले आप इन 3 चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यूपी SSSC में फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था पिछला 2016 के आसपास एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो मैंने यहाँ पर पहली बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उन्होंने 12 घंटे नहीं 24 घंटे में पूछा था। तो जस्ट डबल उसका आंसर हो जाएगा। चलिए खैर, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लगभग 2:10 पर एक बार फिर से ऐसा हो गया कि ये सुइयां एक दूसरे से फिर मिल गई, और ऐसे ही फिर से आगे बढ़ते रहिए। और देखिए, यहाँ पर ये 3:15-16 के आसपास फिर से ऐसा एक बार हो गया कि ये सुइयां आपस में एक दूसरे से फिर मिली। अब मैं पूरे 12 घंटे तक तो नहीं घुमाऊंगा, जो बात मुझे बतानी थी मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को बात समझ आ भी चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मैं एक बार इस घड़ी को यहाँ रख देता हूँ। आपने ठीक से इस बात को समझ लिया है, और देखिए आगे की जो बात है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लगभग क्या आ रहा है, लगभग की बात करिए, मैं एक्यूरेट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए 65 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और अगली बार फिर से 65 का आ रहा है, अगली बार लगभग फिर से 65 का आ रहा है। तो ये मान लीजिए कि हर 65 मिनट के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होती हैं, या कह लीजिए कि 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, कितने समय में, 65 मिनट में एक बार। अगर कोई भी घटना हर घंटे एक बार होती तो ये घटना 12 घंटे में 12 बार होती, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा और समय लग रहा है, 5 मिनट का और समय लग रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, ये 12 घंटे में कितनी बार मिल पाएंगी, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, 12 घंटे में ये 11 बार मिल पाएंगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हर बार 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 12×5 = 60, पूरे 1 घंटे का टाइम, यानी कि एक चांस यहाँ पर मिस हो जाएगा आपका। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहली वाली जो बात है ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपके घर में कभी भी कोई घड़ी ऐसी हो जो बेकार हो जाए, जैसे कि ये बेकार नहीं थी, इस घड़ी को तो मैंने बेकार किया था अभी, यहाँ से इसका शीशा भी निकाला और इसका सेल निकाल करके फिर मैंने आपके लिए इसको समझाने के लिए लिया है। और लेकिन कभी ऐसा हो तो आप रख लीजिए उसको, आगे भी हमेशा आपको समझने में काम आएगी। चलिए खैर, अब मैं दूसरी बात जो यहाँ पर दी गई है उसके बारे में बात करूँगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आई होगी। चलिए खैर, अब हम अपनी दूसरी बात पे आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए, विपरीत का यहाँ पर क्या मतलब है, पहले मैं इस घड़ी का यूज करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि एक सुई यहाँ पर है और एक सुई यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, 6 बजे तो ऐसा होता है, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखिए अभी जो टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है। ये सुई दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अभी इस समय क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, पूरा 6 बज रहा है। और इस समय आप देखेंगे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत भी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आपको नजर आ रही होंगी। और यहाँ पर देखिए, जब ये विपरीत नजर आ रही हैं तो आप इसी को कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है, या फिर ये मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। देखिए 180 डिग्री, चाहे आप इधर से देखें या इधर से देखें, और बाकी का मैं आपको बता दूंगा। 180 तो कम से कम 180, 90 ये तो आपको समझ में आता ही है। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों सुइयां 30 मिनट की दूरी पर हैं। देखिए, जब 0 एंगल था तब तो उन दोनों के बीच में कोई दूरी थी ही नहीं,
लेकिन 30 मिनट की दूरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं कि ये 30 मिनट की दूरी है। जब सुई यहाँ से यहाँ आ जाती है तो ये माना जाता है कि मिनट वाली सुई इतना यहाँ तक आ जाती है, तो ये कितने मिनट की दूरी है, 30 मिनट की यहाँ पर दूरी ये है। तो हम इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वो लोग, जिसने भी जो पेपर बनाएगा, पेपर सेटर किसी भी तरीके की लैंग्वेज रख सकता है। बस आपको हर तरीके से पढ़ना होगा। एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री या 30 मिनट दूरी एक ही बात है, ठीक है। और एक बात और है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि वो सरल रेखा में होंगी, ठीक है। तो सीधी रेखा में भी ये नज़र आती हैं। चलिए खैर, और इसके बाद देखिए अब हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा 12 घंटे में कितनी बार होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग तो वहीं से करूँगा, कहाँ से करूँगा, 12 बजे से, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए 12 बज रहा है अभी, और 12 बजे के बाद अभी देखिए एक दूसरे के विपरीत तो ये है नहीं, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ये 12:30 हो गया, यहाँ पर देखिए लगभग पौन बज गया, पूरा पौन हो गया, और ये देखिए 1 बज गया, 1 बजा, 1 घंटा हो गया। क्या दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत आई? नहीं। क्यों नहीं आई भाई? एक बार पहले ही आ चुकी हैं। ये देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। चलिए खैर, तो यहाँ देखिए लगभग 12:30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब पूरा 12:30 बज रहा होगा उस समय ये सुई इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगी। कौन सी सुई? घंटे वाली जो सुई है वो इन दोनों के 12 और 1 के बिल्कुल बीच में होगी, और बड़ी वाली जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है, वो 6 पर होगी। जब ये सुई थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो ये वाली सुई भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी। भाई ये वाली सुई 1 घंटे में इतना चलती है, जबकि बड़ी वाली सुई 1 घंटे में पूरा राउंड मार देती है, तो डिफरेंस तो बहुत है इन दोनों में। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत आ गई हैं। चलिए खैर, आपको यहाँ पर क्या लगता है लगभग ये क्या टाइम हो रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये लगभग 12 बज के आप कह सकते हो 32-33 मिनट हो रहा है, तो हम 12:32 इसको लिख लेते हैं। 12:32 हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसके बाद और आगे बढ़ा देते हैं इसको। अब देखिए दोबारा से देखते हैं कब ऐसा होगा कि ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोबारा आप देखेंगे तो ये लगभग 1:40, ठीक है। अभी तो 12:32 हुआ था, लगभग 1:38 के आसपास ऐसा होगा, 1:38 के आसपास ऐसा होगा कि ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के फिर से विपरीत हो जाएंगी। और एक चांस और घुमाते हैं इसको, जिन लोगों को अभी अच्छे से समझ में नहीं आया हो एक बार और देख लें, वो उनको एक मौका और दे रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगभग 2:45 बजे ऐसा होगा, लगभग 2:45 बजे ऐसा होगा कि ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत फिर से हो जाएंगी, और ये टाइम रहेगा 2 लगभग 44 मिनट के आसपास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एक बात देखेंगे कि ये इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 65 मिनट का यहाँ पर फिर से डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी, कि दोनों सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, और सेम पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ मुझे और ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी हर 65 मिनट के बाद ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेट 11 बार ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों एक दूसरे से जो है 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से अब तक किसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगा इसके लिए। और देखिए अभी आपकी अच्छी क्लास चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कम से कम लाइक तो बनता ही है, और आपको लाइक करना भी चाहिए। चलिए खैर, देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसमें पसीना भी आ रहा है। आपके लिए अच्छी आवाज़ पहुँच जाए आप तक, इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए फ़ैन भी बंद रखा हुआ है। चलिए खैर, अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं समकोण को समझा देता हूँ। समकोण क्या है? तो देखिए जैसे कि ये हमने यहाँ पर बजा दिया, इसमें 3, कितना बज रहा है भाई? 3 बज रहा है। तो 3 बजे का एक ऐसा समय होगा जिस समय दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत से मतलब होता है एक बिल्कुल क्षैतिज होती है और एक उस पर हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल होती है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री एंगल कह लीजिए, या लंबवत कह लीजिए, समकोण कहिए, या फिर वो दोनों 15 मिनट की डिस्टेंस पर है ऐसा कह लीजिए।
सबका मतलब एक ही है, वो समकोण लंबवत 90 डिग्री 15 मिनट की दूरी, कुछ भी कह सकता है। चलिए खैर, तो हम यहां पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। यहां देखिए फिलहाल 12 बज रहा है आपके सामने वाली घड़ी में, और यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा कि ये देखिए एक बार आपको पता चलेगा कि 12 बजकर के लगभग 16-17 मिनट के आसपास ऐसा हुआ कि दोनों सुइयां लंबवत हो गई। ठीक है, तो ये टाइम यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मैं चेंज कर लेता हूं इसे। ये देखिए क्या टाइम हुआ, लगभग 12 बज के कह सकते हैं 17 मिनट। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हम अगला घंटा चलते हैं, या इसी में और आगे चलते हैं। अभी तो 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ है, 12 बजे से स्टार्ट किया, 12:16 पे हमें एक कंडीशन प्राप्त हो गई है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, और ये देखिए चलते चलते क्या होगा, यहाँ पर आते आते आपको लगेगा कि 12 बजकर के 46 मिनट के आसपास, 12 बज के 46 मिनट के आसपास एक बार फिर से दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो गई हैं। इसका मतलब एक घंटे में ये 2 बार लंबवत हो गई हैं। कितनी बार हुई है? 2 बार लंबवत हुई हैं। तो ये तो कुछ चेंज आ रहा है इन दोनों कंडीशन से, यहाँ पर कुछ अलग है, कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए खैर आगे देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है। चलिए इसके बाद देखिए ये 1 घंटे की बात हो गई है। अब देखिए अब 1 घंटा कंप्लीट कायदे में तो अब हो पाया है, और इसके बाद हम अगला घंटा चलना शुरू करते हैं। और ये जो सुई है आपकी, अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, तो ये जो सुई है इसकी वजह से जब इसको हमने आगे बढ़ाया तो 1:21 मिनट के आसपास, 1:21 मिनट के आसपास ये दोनों सुइयां फिर से लंबवत हो गई हैं। सही से दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रही है घड़ी। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। फिर से देखिए हमने इस सुई को और आगे घुमाया और आगे घुमाया, और इस तरह से लगभग 1:52 मिनट के आसपास, 1:52 या 53 मिनट के आसपास ये दोनों सुइयां फिर से लंबवत हुई। तो देखिए हर घंटे में कितनी बार लंबवत हो रही हैं, हर घंटे में कितनी बार लंबवत हो रही हैं? 2 बार। तो इस तरह से 12 घंटे में ये सुइयां कितनी बार लंबवत हो जाएंगी? तो आपका जवाब आएगा झट से, कितनी बार? 24 बार। लेकिन ये जवाब आपका गलत है। फिर क्या सही है? क्या सही होगा? इसको तो हटा ही देते हैं भाई, 24 सही नहीं है। आप लोग यहाँ पर चूक गए, थोड़ी जल्दी कर दी। और जिन लोगों ने 24 सही ना करके कोई दूसरा सही बताया जो अगला आने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये पता है। चलिए फिर से हम देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ 12 बजे स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पर अब स्टार्ट करता हूँ 2 बजे से। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? 2 बजे से। ये देखिए अभी हमने देखा था 12 से 2 के बीच, 12 बजे से 2 बजे के बीच, 12 से 2 के बीच ऐसा हुआ, 2 घंटे हुए और 4 बार लंबवत हो गया। मतलब 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में कितनी बार? 4 बार। अब हम ऐसा करते हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच देखते हैं। चलिए इतना ही काम दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन वहां से आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर ये 24 क्यों गलत था। तो देखिए अभी क्या बज रहा है? 2 बज रहा है। तो यहां पर अभी ये 90 तो है नहीं, 90 से कुछ कम नजर आ रहा होगा। अब हम इस सुई को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहां पर मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाया, और ये सुई आपकी जो पहुंची है लगभग 2:26 मिनट के आसपास, 2:26 मिनट, और ये दोनों सुइयां आपस में हुई हैं लंबवत। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से देखिए बढ़ते बढ़ते पूरे के पूरे 3 बजे ऐसा होगा कि ये दोनों सुइयां फिर से लंबवत होंगी। देखिए ये दोनों घड़ी एक जैसा बजा रही हैं इस समय, पूरा 3 बज रहा है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए लंबवत हो गई हैं, और इसके बाद देखिए अभी इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर हम और आगे चलेंगे, क्योंकि हमें इस बार पूरे 2 घंटे का एवरेज निकालना है। अब देखिए हमने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, और ये देखिए 3:31 मिनट के आसपास या 3:32 मिनट के आसपास ये फिर से लंबवत हो गई है। चलिए खैर फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुँचेंगे? ये देखिए हमने 4 बजा दिया। मैंने कहा था ना कि मैं 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का एवरेज हमें निकालना है। तो इन 2 घंटे में आप देखेंगे कि इस बार ये 90 नहीं हो पाई। तो अब इस बार ये 2 घंटे में कितनी बार 90 हुई? केवल 3 बार। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो घड़ी रख के मैं आपको एक बात और बता दूं
अगर यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे के बीच एक चांस कम हो गया है तो फिर ऐसा यहां पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे 3 बजे एक बार 90 होती है, जो 3 वाले घंटे में भी गिना जाता है और 2 से 3 वाले घंटे में भी काउंट होता है और 3 से 4 वाले घंटे में भी यही वाला काउंट होता है। तो 3 बजे वाला जो 90 है वो दोनों साइड में काउंट होता है, इसलिए यहाँ पर एक चांस मिस हो जाता है, कम हो जाता है, और एक चांस यहाँ भी कम हो जाएगा क्योंकि जब पूरे 9 बज रहे होंगे उस समय भी दोनों सुइयां ऑटोमेटिक 90 डिग्री पर होंगी, ठीक है। तो इस तरह से एक चांस इधर वाला और एक इधर वाला। तो अब आप बताइए कितनी बार ये लंबवत हुए? 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 24 बार नहीं, 22 बार। 2 चांसेस में कम हो गए, एक 2 से 4 के बीच और एक 8 से 10 के बीच। तो अभी बताइए फिलहाल आपको ये कैसा लगा, और मैं अभी इसको अगली जो बात मुझे बतानी है, अगला जो टॉपिक मुझे यहाँ से लेना है, जिसमें मैं डिग्री के बारे में आपको बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर सेकंड या मिनट वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई है, वो कितने मिनट में कितना डिग्री चलती है, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी है। आप इसको नोट कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में आप लोगों के पास एक चांदा हुआ करता था, चांदा, जिसको चांद जैसा बोला करते थे। चांद इस तरह का कुछ हुआ करता था जिसमें सारे डिग्री हुआ करते थे, यहाँ से 10 से लेकर के 180 तक। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने उसी को बनाने की कोशिश की है, लेकिन पूरा डिज़ाइन नहीं किया है, उसका फ्रेम मैंने दे दिया है यहाँ पर। यहाँ से देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो पूरा सर्कल होता है, सर्कल आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360। और ये सर्कल का कितना है? हाफ है, ठीक है। हाफ सर्कल है तो ये फिर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब जो सीधी रेखा होती है उस पर अगर आप किसी जगह आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री हुआ करता है, ठीक है। अगर हमने इसका भी हाफ कर लिया तो ये कितना हो गया? 90। जैसा कि आपकी घड़ी होती है, यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 3, यहाँ पर 1 और 2 लिखा होता है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, एक एक सेकंड को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए इस बात को। देखिए यहाँ पर 4 ये लाइनिंग होती है, ये आपका 1 बजा है या फिर 1 लिखा हुआ है, फिर से 4 लाइनिंग, और यहाँ पर देखिए फिर से 4 लाइनिंग, और ये तो 3 है ही। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मतलब 12 से 3 तक जाने के लिए कोई भी जो सुई होती है उस सुई को कितना चलना पड़ता है? 15 मिनट चलना पड़ता है। मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड वाली सुई जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड चलती है। तो ये जो आपके छोटे छोटे बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मिनट और सेकंड को यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं। चलिए खैर, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी वाली सुई है और वो कितना चलती है, तभी आप बता पाएंगे कि ये मिनट वाली है। मिनट वाली है तो उतने मिनट चलती है, सेकंड वाली है तो सेकंड चलती है, क्योंकि हर सेकंड इतना चलती है, सेकंड वाली इस तरह से। जबकि मिनट वाली जो सुई होती है वो आपका 1 मिनट में यहाँ तक जाती है, दूसरे मिनट में यहाँ तक जाती है, इस तरह से। चलिए खैर, अभी हम यहाँ पर देखिए बताते हैं आपको घड़ी के इस एक हमें जो पार्ट यहाँ पर सीखना था, वो यहाँ पर मेनली हमें बताना था कि मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस या कितने डिग्री चलती है, ठीक है। तो डिग्री को समझना था, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा यहाँ पर। तो देखिए ये 1 बजे वाली लाइन हो गई और ये 2 बजे वाली लाइन। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो फिर 90 को आप 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी ये वाला भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है और ये वाला भी आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अब यही 30 डिग्री जो है, घंटे वाली सुई तो 1 मिनट में पूरा 1 घंटे में जाती है, जबकि मिनट वाली जो सुई है वो यही 30 डिग्री कितने समय में जाती है? 5 मिनट में जाती है। और सेकंड वाली तो 5 सेकंड में ही ये पूरा 30 डिग्री चली जाती है। तो खैर हम सेकंड वाली की तो आज बात ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ घंटे और मिनट वाली की बात करनी है। तो यहाँ पर जो बात दी गई है वो कहा जा रहा है कि मिनट वाली जो सुई है उसके बारे में बताइए। तो देखिए मिनट वाली सुई के बारे में जो बात हम जानते हैं उसको यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में अगर यहाँ पर है तो 1 घंटे में वो कहाँ तक जाती है? दोबारा से 12 पे आती है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिग्री चलती है? 360 डिग्री। तो ये बात यहाँ पर लिख लीजिए कि जो मिनट वाली सुई है, हम फिलहाल मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी चलती है? 360 डिग्री। ये बात बताइए समझ में आ गई या नहीं? मतलब यहाँ से सुई चली, यहाँ से मिनट वाली सुई जब चलना शुरू होगी तो वो चलते चलते दोबारा से जब 12 पे आ जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि मिनट वाली सुई ने पूरा अपना 1 राउंड ले लिया
यानी कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ही आ जाती है, और 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है, तो आप बताएंगे कि 360 डिग्री चलती है, क्योंकि ये पूरा राउंड अपना ले चुकी होती है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना चलती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 360 डिग्री, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं होना है, इन दोनों ही बातों का यूज़ नहीं होना है, यूज़ सिर्फ और सिर्फ इन 2 लाइनों का होना है, हर सवाल में होना है। आगे आने वाले जो प्रश्न आएंगे उनमें लगभग इस चैप्टर के आधे प्रश्नों में इस तरह की चीज़ों का यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये कितना जाती है, ये आप बता दीजिए यहाँ पर। तो 1 मिनट में जाएगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कितना डिग्री जाएगी, 6 डिग्री जाएगी। ये बहुत ज़रूरी बात होगी, सबसे ज़्यादा इसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में आप पहले निकाल लीजिए, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना जाती है, 12 पे है, तो वो 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाती है, 1 बजे पर पहुँच जाती है, यानी कि 30 डिग्री चल पाती है। तो आप लिख सकते हो कि 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में ये सुई चलती है कितना डिग्री, 30 डिग्री। दोबारा से इस बात को समझ लीजिए, अगर घंटे वाली सुई यहाँ पर है, जैसे यह 3 पर है, तो आगे जब सुई चलना स्टार्ट होगी तो यही जो सुई है वो कहाँ पर आ जाएगी, 3 बजे से 1 घंटे बाद ये कहाँ पर आएगी, 4 बजे पर आ जाएगी। यानी ये 1 घंटे में 3 से 4 पे पहुँचेगी, तो आप कह सकते हो 1 घंटे में ये 30 डिग्री जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा है ना 30 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हो। और 1 मिनट में कितना जाएगी, तो इसकी ज़रूरत मैंने आपको बताया, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो एक जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो 1 मिनट में जाएगी वो 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60, यानी कि हाफ, 1/2, हाफ डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री जाएगी। तो इस हिसाब से 10 मिनट में कितना डिग्री जाएगी, 10 मिनट में 5 डिग्री जाएगी, 2 मिनट में 1 डिग्री जाएगी, और 60 मिनट में 30 डिग्री। यही बात तो हमने बताई थी, 60 मिनट हो जाएंगे जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, 3 से 4 पे पहुँचेगी, तो 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट में वो सिर्फ 30 डिग्री जाएगी, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में वो कितना डिग्री जाएगी, तो पूरे 12 घंटे में वो 360 डिग्री चलेगी, ठीक है। आप इस बात को भी नोट करके देख सकते हो, 12 घंटे में जाएगी वो 360 डिग्री। तो फिर 1 घंटे में कितना जाएगी, 360/12, यानी 12×3 = 36, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, सेम वहीं पर आ गए हम। अगर 1 घंटे में ये 30 डिग्री जाती है तो 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगी, आधा डिग्री जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात ये हो गई है। और इसके बाद देखिए, मैं आपके अगले जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, और आपको भी बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसका बेसिक पढ़ लिया, और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक ही पैटर्न के अगले 4 क्वेश्चंस को यहाँ रखा है, और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ करता है। और जो आपके सामने है, मैं यहाँ पर चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इन 4 क्वेश्चन को करते करते आप लोगों की ऐसी आदत हो जाएगी कि आप इसको बिना लिखे, बिना पेन से ही इसको कर सकोगे। और अगर नहीं भी कर सकोगे तो और 2-3 क्वेश्चन मैं यहीं पे दे दूंगा, और उनको मैं आपको अभी अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3:30 पर 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो हम अभी निकालेंगे। और यहाँ से देखिए जो सामने आपको नज़र आ रहा है, बस आपको जो पिछली क्लास, अभी मतलब इससे पीछे जो मैंने अभी आपको बता रखा है, अगर वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने वो बहुत अच्छे से समझ रखा है, रट रखा है, आपने अच्छे से याद कर रखा है, तो आप ये सवाल चुटकियों में निकाल दोगे। चलिए 3:30 की बात हो रही है, और हमारी घड़ी में इस समय बजा है 3:30, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जैसे 5 से 6 बजे के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए 3 बजे की, यहाँ मैं अभी फिलहाल इस नंबर को हटा देता हूँ। देखिए 3 बजे कहा गया है, 3 बजे, तो यहाँ से लेकर के आप कहाँ तक, जहाँ पर आपकी दूसरी वाली सुई है वहाँ तक का आप टाइम पीरियड जो है उस पर आप एक लाइन खींच लीजिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ। तो 3 बजे से लेकर के यहाँ तक, अगर हम ये मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि अगर एक सुई 3 पर है और दूसरी वाली सुई कहाँ पर है,
6 पर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा। अभी हम ये पहला सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल रहेगा, देखिए 30, 30 और 30 मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो 30, 30, 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो डिग्री कितना है, कितना कोण है, ये 90 डिग्री है 3 से 6 के बीच का। और यहाँ पर देखिए, क्या आपकी जो सुई है वो 3 बजे पर है। सुई तो आपकी 3 बजे पर नहीं है, सुई तो 3 बजे से आगे बढ़ चुकी है। मिनट वाली सुई तो बिल्कुल एक्यूरेट 6 पर टिकी हुई है, लेकिन 3 वाली जो सुई थी वो आगे बढ़ चुकी है। ये वाली जो सुई है, छोटी वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है, वो 3 पर तब थी जब ये बड़ी वाली जो सुई है ये कहाँ पर थी, ये सुई आपकी पूरे 12 पर थी। ठीक है, लेकिन बदलाव क्या आया, ये सुई जो है आपकी, ये सुई यहाँ तक आ चुकी है और ये कितने, यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा है, यहाँ तक आने में इसको समय लगा है 30 मिनट का। क्योंकि जो ये वाली सुई है, बड़ी वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई है, वो 12 से लेकर के यहाँ तक घूमने में इसने कितना मिनट का समय ले लिया, 30 मिनट का समय ले लिया। और उस 30 मिनट में, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि घंटे वाली जो सुई है वो 30 मिनट में कितना चलेगी, मैंने आपको बताया था 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। इसका मतलब 30 मिनट में वो 15 डिग्री चलेगी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपकी जो सुई है वो एंगल, देखिए इन दोनों एंगल में छोटा एंगल ये वाला है जो आपको बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो हमने 90 लिया है, एंगल तो उससे थोड़ा कम हो चुका है। और कितना कम हो चुका है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कितना समय हो चुका है, तो आप कहेंगे कि 30 मिनट का समय हो गया। तो 30 मिनट में 15 डिग्री ये एंगल कम हो चुका होगा। यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 75। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, आप चाहे तो इसे हटा लें, मतलब इसको आप नोट कर लें, उसके बाद इसको मुझे बार बार रिमूव करके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मुझे इसी तरीके से बताने हैं, इसी घड़ी का यूज़ करना है बार बार। अगर मैं बार बार नई घड़ी बनाऊंगा तो यहाँ पर फिर आपके लिए दिक्कत होगी, और मिटाना तो पड़ेगा ही मुझे, इतना जगह भी नहीं है यहाँ पर, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ, और उससे पहले आपको अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे। नहीं रहने दीजिए, ये देखो मैं ऐसे हटा देता हूँ, और हटाने के बाद पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है। बस थोड़ा सा घड़ी जो है, ये जरूर आपको एग्जाम जवाब दे रहे होंगे तो आप क्या करें, इस तरह से बना लें। अगर उसने कहा है 3:30, तो आप क्या करें, 3, 4, 5, 6, बस इतनी घड़ी बना लीजिए। इतनी घड़ी में आपका काम चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सारी घड़ी बनाइए, 3-3 कलर का इस्तेमाल करिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, सिर्फ इतनी घड़ी बनाइए जहाँ पर आपको 3 से लेकर के 6 तक की संख्या लिख लीजिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। छोटी सी घड़ी बनाइए जिससे आप गलती ना कर पाए। वैसे आप बिना घड़ी के भी आंसर दे सकते हो, बिना घड़ी बनाए आंसर दे सकते हो, लेकिन बिना घड़ी बना के अगर आप गलत कर लो तो फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर घड़ी बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, क्या है, 4:40 पर 4:40 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल होगा, ये हमें बताना है। तो हमें सिर्फ ज़रूरत है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो आप ऐसी कंडीशन में अगर आपको घड़ी बनानी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ 6 होता है, ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, बस इतनी घड़ी बना लीजिए और आपका आंसर भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में तो ऐसे आप 3-4 सवाल कर लोगे, 1 मिनट में 3-4 सवाल आप कर सकोगे। लेकिन बस छोटा सा, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, कोई टिपिकल कुछ नहीं बताया। देखिए मैं इस पूरे चैप्टर में एंगल निकालने के लिए या समय निकालने के लिए आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो फार्मूले का यूज़ बिल्कुल मत करना। बिना फार्मूले के आप सारे के सारे सवाल कर पाओगे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए खैर, यहाँ पर हम 4:40 की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 4 बजे से लेकर के, और जहां हमारी मिनट वाली सुई है वहां तक का पूरा एरिया कवर करिए। और जरा देखिए 1, 2, 3, 4 3 12, क्योंकि हर जो यहाँ 7 से 8 तक का जो ड्यूरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है। इस तरह से 4 डिस्टेंस हो गए, 1, 2, 3, 4 डिस्टेंस, 4 3 12 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री, लेकिन ये वास्तव में 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वास्तव में जो सुई है वो 4 पर नहीं है, इससे कम हो चुका होगा। तो कितना कम हो चुका होगा वो आप देखेंगे कि ये जो सुई है
आपकी जो मिनट वाली सुई है वो कहां पर आ चुकी है, तो जवाब होगा कि वो 40 मिनट पर आ चुकी है, मतलब ये 40 मिनट चल चुकी है। ये वाली 4 पे सुई तब थी जब बड़ी वाली सुई 12 पे थी, ये सुई इतना चल करके यहाँ तक आ चुकी है और ये 40 मिनट में आई होगी यहाँ पर, क्योंकि 8 पर जब सुई आएगी तो 40 होगा, 8 पंजा 40, तो यहाँ से 120 हो गया, लेकिन इसमें से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या कम करेंगे, 40 मिनट के बराबर। और घंटे वाली सुई, देखिए मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, तो घंटे वाली जो सुई है वो कितना चल चुकी होगी, 40 मिनट में 20 डिग्री, क्योंकि वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितना चलेगी, 20 डिग्री। तो आप वो 20 डिग्री यहाँ से कम कर दीजिए और आपका ये देखिए आंसर आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको नाम मात्र के लिए पेन चलाना पड़ रहा है, बल्कि आप कह सकते हो कि नहीं चलाना पड़ रहा है, आप इसको नहीं भी चलाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपका जवाब आप दे सकोगे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो चुका है। इसके बाद तीसरे चौथे प्रश्न को हम झट से अभी कर लेते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को, इस क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, 9:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना एंगल होगा। देखिए 9:20 की बात हो रही है तो हम 9:20 यहाँ पर बजा लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाली सुई देखते हैं और 20 पर आई है, इसका मतलब ये वाली सुई भी 9 से थोड़ा आगे होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं और भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, पहले आप इसको जो अब तक सीख रहे थे, पहले आप इसका एंगल निकालिए। 9:20, तो देखिए यहाँ से आप यहाँ तक का सारा टाइम ले लीजिए। कितना टाइम लेना है आपको, 9 से लेकर के 20 तक का। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने गैप आ रहे हैं, 5 गैप आपको नजर आ रहे होंगे। तो 5 तिया 15, यानी कि 150, 150 डिग्री हो गया। अब देखिए 150 में से कितना घटाना है, बिल्कुल नहीं, घटाना ही नहीं है, हमें यहां पर जोड़ना है। जरा समझने की कोशिश करिए। 9 बजे जो हमने यहां लिया है, 9 बजे तक 4 से लेकर के 9 अंक तक लिया है, उसमें तो सुई यहां पे होनी चाहिए थी, तब इतना एंगल होना चाहिए था, थोड़ा सा एंगल कम होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमारी सुई जो है वो आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर सुई के बीच, सुई पीछे नहीं है, यहाँ पर सुई ने जो एंगल है उसको देखिए, इस तरह से होता है ना, एंगल को जब इस तरह से सुई आएगी तो कम करती आएगी, लेकिन सुई जब इस तरह से सुइयां जाएंगी तो एंगल बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 9 के बीच की जो भी डिस्टेंस है वास्तव में उससे और ज्यादा दूरी होती जा रही है। ठीक है, तो कितना ज्यादा हो गया है। अब आप सोचिए, ये 9 पे सुई कब थी, जब ये वाली सुई पूरे 12 पर थी, और ये सुई यहां से चल करके कहाँ आ गई, 20 मिनट पर आ गई। तो 20 मिनट में ये कितना डिग्री चली होगी, तो आप कहेंगे 10 डिग्री चली होगी। तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नया प्रश्न आ गया। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए 160 आंसर वहां ना दिया हो, फिर आपका जवाब क्या होगा, सोचने वाली बात है। अगर आप लाइव, तो ये जो वीडियो है यहाँ पर जो क्लास है, ये मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं आप अपना कमेंट डाल दीजिए, जिससे मुझे कम से कम पता चल जाए कि आपने देखा है और आपने उसका जवाब दिया है। तो आप इसका कमेंट यहीं पर डाल सकते हैं। अभी 160 डिग्री, मैंने कहा अगर 160 डिग्री आंसर ना दिया हो, जैसा कि हमने पिछले दोनों सवाल बताए थे, उन दोनों सवालों के हिसाब से हमने इसको भी किया है। अगर यहाँ पर वो ये कहता है कि नहीं भाई 160 डिग्री यहाँ पर आंसर नहीं है इन चारों ऑप्शंस में, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा वहां पर 200 डिग्री। बिल्कुल ठीक, 200 डिग्री ही होगा। 360 में से आप क्या करेंगे, 160 को माइनस कर देंगे तो 200 डिग्री आ जाएगा। ये कोई जादू नहीं है। देखिए भाई, ऐसा होता है, ये कितना है 90, ये 90 होने के साथ साथ इधर वाला जो एंगल है वो 270 भी तो है, क्योंकि हमेशा 2 एंगल होते हैं। अगर ये 150 है तो इधर वाला भी तो कुछ तो एंगल होगा। तो ये, लेकिन हम जनरली 99% या आप कह सकते हो सामान्यता जो होता है, हम क्या करते हैं, छोटा वाला एंगल ही बताया करते हैं। ठीक है, छोटा एंगल। लेकिन अगर छोटा एंगल नहीं दिया है तो फिर हम बड़ा एंगल भी बता सकते हैं, और या फिर वहां पर दे रखा होगा कि इन दोनों के बीच कम से कम कितना एंगल होगा, या कम से कम कितना कोण होगा, या वाह्य कोण इन दोनों के बीच का बताइए, ये पूछा जाएगा तो एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से, अगर आपके सामने आता है कभी ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो फिर अगला एक जो हमारा प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को और कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखें, अगला है 8:25। तो 8:25 बजा लेते हैं पहले। ये देखिए,
क्या करेंगे, 8 से लेकर के यहाँ तक दोनों इनको कवर कर लेंगे पूरी डिस्टेंस को। 1 2 3 3 गैप हो गए। 3 गैप का मतलब 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री में यहाँ पर कुछ प्लस हो जाएगा क्योंकि सुई जो है आपकी वो 8 से भी और ज़्यादा आगे भाग रही है, तो इसने थोड़ा सा और बढ़ा रखा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है। कितना एंगल बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 25 मिनट के बराबर। भाई ये जो सुई है ये कितना बढ़ गई आगे, ये 25 मिनट के बराबर आगे बढ़ी है। और 25 मिनट में ये कितना बढ़ेगी, हमेशा आधा बढ़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 25 मिनट में 12.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप 12.5 को इसमें ऐड कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा 102.5 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक बात मुझे आपसे कहनी थी, ये जो क्लास थी अभी आज की, ये क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ 4 हुए हैं। अगली जो क्लास रहेगी वो बहुत ही बेहतर क्लास होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा मैंने बेस भी बताया था, वो सारा बेसिक आपने पढ़ रखा है। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद अगली क्लास को मिस बिल्कुल मत करिएगा। धन्यवाद।